はい、皆さん、こんにちは。春日本語学院にようこそ。今日は第22課の文法を始めます。आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 22 की ग्रामर डे नंबर 50 यहाँ पे स्टार्ट होता है।じゃあこれから始めます。इसमें वर्क की प्लेन फॉर्म्स या एडजेक्टिव्स की प्लेन फॉर्म्स के साथ नाउन को या चीज़ों को आप जोड़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। स्लाइड खींची। किमास, कीते इमास और किमाश्ता। तस्वीरों को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि क्या मायने हैं इसके। किमास यानी कि पहनूंगा, ठीक है। कीते इमास पहन रहा हूँ। किमाश्ता पहन लिया, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। माश्ता ये पास्ट हो गया। मास ये प्रेजेंट या फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं आप। और ते इमास कंटिन्यूस फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो काम हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा किमास, कितेइमास और किमाश्ता। अब यहाँ पे लेसन नंबर 22 में एक चीज आपको समझाई जा रही है, वो ये कि इससे पहले जो हमने सीखा था ते इमास, ठीक है। इसका मतलब था कि कोई भी काम हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म थी ये वाली, कि कोई भी काम हो रहा है उसके लिए आपने ये फॉर्म सीखी थी, ते इमास। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि ते इमास जो है वो माश्ता के इक्विवेलेंट हो गया है, यानी कि माश्ता और ते इमास के मायने सेम ही हो गए यहाँ पे। कैसे, ये देखिए, कीते इमास और किमाश्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये पहना हुआ है या इसने पहन लिया है तो किमाश्ता। लेकिन कीते इमास भी यानी कि ते इमास वाली फॉर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हाकी मास। कीमास का मतलब है ऊपर के कपड़े पहनना, नीचे के पहनने के लिए हाकी मास इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ के हाकी मास जो कि गुदान वर्ब है, इसकी ते फॉर्म हाईते है। हाईते, हाकी मास की ते फॉर्म हाईते है क्योंकि मास से पहले की आ रहा है, तो इसकी ते फॉर्म हाईते हो, हाईते इमास, ठीक है। हाईते इमास पहन रहा हूँ या पहन रहा है, पहन रहे हैं, हाईते इमास। और हाकी माश्ता पहन लिया, हाकी माश्ता पहन लिया, हाकी माश्ता। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हाईते इमास और हाकी माश्ता दोनों के सेम मायने होंगे, यानी पहन लिया के लिए हाकी माश्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और हाई ते इमास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो ते इमास वाली फॉर्म है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो कोई काम हो रहा है, उसमें आप ते इमास इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी वर्ब या कोई भी काम हो रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ते इमास वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कोई भी काम हुआ हुआ है, हुआ हुआ है, देखें ये पहना हुआ है ना, पहना हुआ है तो हाई ते इमास हो गया। पहना हुआ है, खुला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने तेई मास वाली फॉर्म को इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे मजीद एग्जाम्पल्स के साथ हम समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। हाकी मास, हाईते इमास, फिर यहाँ पे हाईते इमास, ठीक है। और हाकी माश्ता को सेम मायनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों के सेम मतलब है, पहना हुआ है और पहन रहा है, सेम। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेगाने, मेगाने हो काके मास। काके मास अभी मेगाने पहने नहीं है, तो मेगाने हो काके मास यानी कि चश्मा पहनूंगा। मेगाने हो काके मास, चश्मा पहनता हूँ। मेगाने हो काके मास, सेम मतलब है। आगे बढ़ते हैं। मेगाने हो क्या होगा इसमें, मेगाने हो काके माश्ता, पहन लिए। मेगाने हो काके माश्ता, लेकिन अब यहाँ पे हम मेगाने हो काके ते इमास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेगाने हो काके ते इमास।
मेगाने ओ, मेगाने, एक मिनट इसको मैं तो मेरा गाना लिख दूं, मेगाने ओ काके मास, ठीक है, मेगाने ओ काके माश्ता, चश्मा पहन लिया, मेगाने ओ काके माश्ता, और चश्मा पहन रहा हूँ काके ते इमास। काके ते फॉर्म हो गई, काके मास की ते फॉर्म, क्योंकि ये चिदान वर्ब है, ठीक है ना। तो काके मास की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, मास हट जाएगा, ते लग जाएगा, तो काके ते हो गया। कंटिन्यूस के लिए आप क्या करेंगे, आगे इमास लगा देंगे, तो ये हो गया काकेते इमास, मेगाने हो काकेते इमास। कंटिन्यूस फॉर्म के लिए काकेते इमास। अब यहाँ पे क्या है कि काके माश्ता और काकेते इमास सेम मतलब, इसकी सेम सेंस बन रही है, ठीक है। काके माश्ता और काकेते इमास सेम मतलब बन रहा है इसका। काके, यहाँ पे आप काके माश्ता भी बोल सकते हैं, मेगाने हो काके माश्ता, या फिर मेगाने हो काकेते इमास। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेगाने हो काकेते इमास। これは本です。これは本です。本は私のです。本は私のです。ये किताब है, और नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं कि किताब मेरी है। これは私の本です。これは私の本です। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक रिव्यू दिखा रहे हैं आपको इसका, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। これは私の本です。ये मेरी किताब है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।これは本です。दोबारा से これは本です。本は新しいです。本は新しいです。अब इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कि ये नई बुक है, न्यू बुक है, तो न्यू एडजेक्टिव आ गया अतराशी, तो अतराशी के बाद आपने लगा दिया होन, सिंपल। これは新しい本です。ठीक है, これは新しい本です, यानी कि ये नई बुक है, न्यू न्यू बुक है, अतराशी होन दिस, तो अतराशी के बाद आपने होन लगा दिया, अतराशी होन दिस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। これは本です。これは बेनरी होन वा बेनरी दिस, यानी किताब जो है वो कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है, ठीक है, इस्तेमाल के काबिल है या कन्वीनियंट है। तो कोरे वा होन दिस और होन वा बेनरी दिस, अब इन दोनों को आपने जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, कोरे वा बेनरी यानी कि आरामदेह, कन्वीनियंट, बेनरी पहले आ जाएगा, फिर बाद में लग जाएगा होन, तो बेनरी के बाद होन आ जाएगा, ठीक है। कोरे वा बेनरी, फिर आएगा होन, फिर दिस। लेकिन चूंकि बेनरी जो है ये ना एग्जेक्टिव है, क्योंकि एग्जेक्टिव में भी ख्याल करना पड़ता है आपको कि कौन सा ना एग्जेक्टिव है, तो ना एग्जेक्टिव का एक अलग तरीकेकार होगा सेंटेंस बनाने का, और ई एग्जेक्टिव का अलग तरीकेकार होगा सेंटेंस बनाने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, बेनरी, तो बेनरी के बाद होना आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बीच में ना लगा देना है। कोरेवा बेनरी ना होन दिस, कोरेवा बेनरी ना होन दिस, इस तरीके से बन जाएगा ये, कोरेवा बेनरी ना होन दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरेवा होन दिस, दोबारा से कोरेवा, ये पहले जो है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आपको सिर्फ फुक्शु कराया है, यानी कि रिवीजन करवाया है इसका। आगे बढ़ते हैं, जो इस लेसन से ताल्लुक है वो अब शुरू होगा, वो यहाँ पे है स्लाइड नंबर 14 में, जू योंग। कोरेवा होन दिस, ठीक है। होन ओ क्योतो दे काइमास्ता, होन ओ क्योतो दे काइमास्ता, यानी किताब जो है वो कहाँ से खरीदी आपने, क्योतो से खरीदी, क्योतो सिटी है जापान का, वहां से किताब खरीदी। अब इन दोनों जुमलों को जोड़ना है आपने, इन दोनों जुमलों को जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, पहले वर्ब आएगा, फिर बाद में नाउन आएगा, ठीक है। वर्ब वाला सेंटेंस ये है, और बाद में ही आएगा, यानी कि ये किताब है, और अगले सेंटेंस में क्या बता रहे हैं आपको, कि किताब जो है वो क्योतो से खरीदी, होन ओ क्योतो दे काइमास्ता, होन ओ क्योतो दे काइमास्ता। तो आप क्या करेंगे, कोरेवा क्योतो दे, कोरेवा क्योतो दे, यानी कि ये क्योतो से खरीदी हुई किताब है, खरीदी हुई किताब है। तो बेसिकली सेंटेंस को आप कैसे बना रहे हैं, वो इस तरीके से बना रहे हैं, कोरेवा, अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं आप, यानी कि आप ये कर रहे हैं कि दोनों सेंटेंस को एक एक सेंटेंस में लेके आ रहे हैं। कोरेवा होन दिस, ये किताब, अगले में होन ओ क्योतो दे काइमास्ता, किताब जो है वो क्योतो से खरीदी। अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंस को एक साथ बोलना है आपने, तो कैसे बोलेंगे कि ये क्योतो से खरीदी हुई किताब है, जैसे हम उर्दू में बोलेंगे,
तो उर्दू में क्या बोलेंगे, ये क्योतो से खरीदी हुई किताब है, तो कोरेवा क्योतो से खरीदी हुई, क्योतो दे, पहले समझाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको, काई मास्ता यहाँ लिखते हैं, कोरेवा, कोरेवा क्योतो दे काई मास्ता, खरीदी हुई किताब है होन दिस। लेकिन ये जुमला भी सही नहीं बना हुआ, कोरेवा क्योतो दे काई मास्ता होन दिस। इसको आपने क्या करना है कि ये जो वर्ब है काई मास्ता, वर्ब के फौरन बाद नाउन लगा रहे हैं आप, ये वर्ब है, वर्ब की माजी वाली फॉर्म है काई मास्ता, यानी कि पास्ट वाली फॉर्म है काई मास्ता। इसके बाद आप चीज लगा रहे हो, तो आप क्या करेंगे इसमें कि जो काई मास्ता है जो वर्ब है इसको आप प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसकी प्लेन फॉर्म क्या है, तो इसकी प्लेन फॉर्म क्या है, काई मास्ता की प्लेन फॉर्म, काई मास्ता की प्लेन फॉर्म, क्योंकि मास्ता है तो मास्ता की प्लेन फॉर्म ता होती है, ता। तो आपको ता फॉर्म देखनी कि इसकी ता फॉर्म कैसे बनती है, ते को ता कर देंगे, ते फॉर्म को ता कर देते हैं, याद होगा आपको। काई मास है तो काई मास की ते फॉर्म क्या है, काई मास की ते फॉर्म है कात्ते, है ना। तो कात्ते को आप क्या कर देंगे, कात्ता कर देंगे। ये हो गई इसकी प्लेन फॉर्म, काई मास्ता की प्लेन फॉर्म ता फॉर्म है, और ता फॉर्म में आप कैसे जाएंगे, ते से जाएंगे। और ते फॉर्म कैसे बनेगी, काई मास की ते फॉर्म, क्योंकि गोदान वर्ब है ये गोदान वर्ब है काई मास, ते फॉर्म कात्ते, ता फॉर्म कात्ता, कात्ते से कात्ता हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कात्ता लिखेंगे, कात्ता, फिर आएगा कात्ता, यानी कि क्योतो से खरीदी हुई किताब है, तो इसको आप क्या करेंगे, कोरेवा क्योतो दे कात्ता होंदेस। ये भी जुमला सही बनाया आपने, लेकिन तरीकेकार ये नहीं है। ये भी जुमला सही बना हुआ है, कोरेवा क्योतो दे काई मास्ता होंदेस, लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब के फौरन बाद नाउन आ रहा है, चीज आ रही है, तो ऐसे जुमलों में आप क्या करेंगे कि उस वर्ब की प्लेन फॉर्म, अब काई मास्ता जो है ये तो फॉर्मल फॉर्म है ना, इसकी प्लेन फॉर्म आपको आनी चाहिए कि काई मास्ता की प्लेन फॉर्म क्या है। बेसिकली जो मास्ता है इसकी प्लेन फॉर्म पूछी जा रही है कि इसकी प्लेन फॉर्म क्या है, तो मास्ता की प्लेन फॉर्म है ता फॉर्म। तो आपको काई मास जो वर्ब है ये खरीदना, काई मास, इसकी ता फॉर्म बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आप वर्ब के लेक्चर्स में आप पीछे जाके देख सकते हैं कि कैसे बनती है ये। तो ये हो जाएगा कोरेवा, तो ये हो गया आपका कोरेवा क्योतो दे, क्योतो दे कात्ता होंदिस, बस ये जुमला बन गया, कोरेवा क्योतो दे कात्ता होंदिस। ठीक हो गया। तो इसको बार बार, इसमें बहुत सारे वर्ब आप लगा लगा के जुमले बना सकते हैं, बहुत सारे। कोरेवा क्योतो दे कात्ता होंदिस, हाई या सुगीवा, कोरेवा होंदिस होन ओ सेन हाप्याक एंडे काइमास्ता, होन ओ सेन हाप्याक एंडे काइमास्ता, यानी कि किताब जो है वो, पहले सिंपल जुमला बनाया कि ये किताब है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं वो कि ये किताब जो है वो 1800 येन की खरीदी। अब इन दो जुमलों को आप जोड़ना है, इन दो जुमलों को आपने एक साथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, कोरेवा, याद आएगा कोरेवा, उसके बाद फिर इसको छोड़ दें आप, यहाँ तक आएगा कोरेवा, फिर ये आएगा सेन हाप्याक एंडे, कोरेवा सेन हाप्याक एंडे कात्ता होंदेस, खरीदी हुई किताब है कात्ता होंदेस। ठीक है, यहाँ पे सेम वो कोरेवा, यहाँ पे आ जाएगा सेन हाप्याक एंडे, सेन हाप्याक एंडे कात्ता होंदेस, काई मास्ता नहीं आएगा, काई मास्ता की प्लेन फॉर्म कात्ता हो जाएगी, तो ये कात्ता होंदेस, कोरेवा सेन हाप्याक एंडे कात्ता होंदेस, खरीदी हुई किताब है कात्ता होंदेस। じゃあ次は、これは本です。毎週大学へ持っていかなければなりません。毎週大学へ持っていかなければなりません। सिंपल ये किताब है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बता रहे हैं वो कि माई शू दाई गाकुए मोत्ते इकाना करे बना रिमासेन, यानी कि हर वीक यूनिवर्सिटी लेकर जाना जरूरी होता है। मोत्ते इकाना करे बना रिमासेन, मोत्ते इकीमास, ठीक है। तो मोत्ते इकीमास को ना केरे बना रिमासेन वाली फॉर्म में आपने चेंज किया, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो ले आना जरूरी है। किसी भी चीज का करना, किसी भी काम का करना जरूरी होता है, तो वहां पे आप कौन सी फॉर्म लगाते हैं? ना केरेबा नारी मासेन, ये वाली फॉर्म लगती है, ना केरेबा नारी मासेन। अच्छा, मोत्ते मोत्ते इकीमास का मतलब क्या है? लेकर जाना, किसी भी चीज को लेकर जाना। अब वो क्या कर रहे हैं कि मोत्ते की मास को इस वाली फॉर्म में बिठा रहे हैं आप। तो क्या करेंगे? मोत्ते इकी मास, क्योंकि ये गोदान वर्ब है, मोत्ते की मास जो है वो गोदान वर्ब है, तो इसकी नाई फॉर्म क्या होगी? मोत्ते ई का नाई, मोत्ते ई का नाई का, मोत्ते एक ही मास है तो इसकी नाई फॉर्म मोत्ते ई का नाई, ई का नाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मोत्ते ई का ना के रेवा नारी मास है, हो जाएगा यहाँ से मोत्ते ई का ना के रेवा नारी मास है। ये चीज करना, ले आना जरूरी है। तो यहाँ पे आ गया माइशू दाइगाकू है मोत्ते ई का ना के रेवा नारी मास है, हर वीक यूनिवर्सिटी लेकर जाना होता है, तो इसको आपने सेम पिछले वाले पैटर्न की तरह आप क्या करेंगे? कोरेवा, यानी कि इस किताब को, ये क्या है? ये किताब हर वीक ले जाने वाली किताब है, हर वीक लेकर जाने जरूरी है, ये वाली किताब है। तो इसको दोनों जुमलों को आप एक साथ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? कोरेवा, पहले कोरेवा, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ये वाला माइशू, माइशू दाई गाक, दाई गाक की कांजी बनाते हैं यहाँ तो ये पढ़ चुके हैं। दाई गाक ए मोत्ते गाना केरेबा नारी मासेन, और ये होना जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे आप। ये तो सिंपल मैंने बैठा दिया सेंटेंस, कोरेवा माइशु दाई गाकुए मोत्ते इकाना केरेवा नारी मासेन, लेकर जाना जरूरी, लेकर जाना जरूरी बुक है। अब इसमें क्या करेंगे? लेके जाना जरूरी वाली बुक है, तो यहाँ पे इसको, ये जो वर्ब है इसकी प्लेन फॉर्म आनी चाहिए, इसकी प्लेन फॉर्म आएगी। प्लेन फॉर्म के बाद फिर ये नाउन आ गया, तो इसकी प्लेन फॉर्म क्या होगी? मोत्ते इकाना केरेवा नारी मासेन। सिंपल क्या करेंगे आप, ये जो नारी मासेन आ रहा है, तो मासेन की प्लेन फॉर्म होती है नाई। ठीक है, जो नारी मासेन है इसकी प्लेन फॉर्म, इसको नाई में कन्वर्ट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा कोरेवा। सिंपल नाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये हो जाएगा मोत्ते इकाना केरेबा नारी मासेन है तो नारा नाई, ठीक है ना, नारी मास, नारी मास, तो नारी मास की प्लेन फॉर्म क्या है? नारा नाई, ये है नारी मास, क्योंकि ये गोदान वर्ब है। नारी मास का मतलब है कोई भी काम का होना, हो जाना, तो इसकी जो नाई फॉर्म है वो है नारा, इसकी जो नेगेटिव है वो है नारी मासेन। अब नारी मासेन को आप और प्लेन में करेंगे तो जगह नारा नाई, ठीक है, नारा नाई, नारी मासेन नारा नाई, मासेन की प्लेन फॉर्म नाई है, नारी मासेन की प्लेन फॉर्म नारा नाई हो जाएगा, ठीक है, नारा नाई। तो यहाँ पे मोत्ते इकाना केरेबा नारानाई होंदिस, मोत्ते इकाना केरेबा नारानाई होंदिस, कोरेवा माइशु दाइगाकुए मोत्ते इकाना केरेबा नारानाई होंदिस। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी तरीके कोई के, जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई भी कार्ड है, जैसे कार्ड है कोरेवा तोशोकान, कोरेवा तोशोकान यानी लाइब्रेरी, तोशोकान कादो दिस, यानी कि लाइब्रेरी कार्ड है। और ये जो लाइब्रेरी कार्ड है ये लाइब्रेरी लेकर जाना जरूरी होता है, ठीक है। तो तोशोकान ए, तोशोकान की तरफ आप जा रहे हैं तो तोशोकान ए मोत्ते इकाना इकाना केरेबा नारी मासेन, तोशोकान ए मोत्ते इकाना केरेबा नारी मासेन, यानी कि ये जो कार्ड है इसको लाइब्रेरी ले आना जरूरी होता है। इसको आप मिलाते हैं जुमलों को तो कैसे बनेगा? कोरेवा 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 तोशोकान ए, कोरेवा तोशोकान ए मोत्ते इकाना केरेबा नारानाई, नारी मासन की प्लेन फॉर्म नारानाई, नारानाई कोरेवा तोशोकान ए
मोत्ते इकाना केरे वा नारानाई कादो देस, या फिर तोशोकान कादो देस। ठीक है, इस तरीके से आपने प्लेन फॉर्म के बाद वर्ब को लगा देना है ताकि सेंटेंस जो है वो एक ही सेंटेंस में बन जाए, दो सेंटेंस की जरूरत ना पड़े आपको, एक ही सेंटेंस में बात पूरी हो जाएगी। これは本です。先生はこの本を書きました。これは本です。先生はこの本を書きました। तो इसमें क्या बात बताना चाह रहे हैं वो आपको कि ये जो बुक है ये सेंसे ने लिखी किताब, सेंसे वा कोनोहोन ओ काइमास्ता, सेंसे ने ये किताब लिखी, सेंसे वा कोनोहोन ओ काइमास्ता। तो इसमें क्या बात बताना चाह रहे हैं आपको वो ये कि ये सेंसे की लिखी हुई किताब है, ये सेंसे की लिखी हुई किताब है। तो कोरेवा कोरेवा सेंसे गा, वा की जगह पे गा आ जाएगा, गा कोरेवा सेंसे गा, काकी मास्ता की प्लेन फॉर्म हो जाएगी काईता, काकी मास्ता प्लेन फॉर्म काईता, क्योंकि काकी मास की ते फॉर्म है काईते, काकी मास काईते, काईते को आप काईता कर देंगे। ठीक है, तो कोरेवा सेंसे गा काईता होन दिस। अब इसमें सेंसे नो नहीं लगाएंगे आप, सेंसे गा लगाएंगे। ठीक है, सेंसे नो काइता होन दिस नहीं होगा, सेंसे गा, वा की जगह पे गा आ जाएगा। तो सेंसे का यानी कि ये जो गा, अब इसमें जो गा है, इस गा का मतलब ये बन रहा है कि किसी भी शख्स से कोई काम हुआ है तो उस शख्स के बाद आप गा लगा रहे हैं कि सेंसे से ये काम किया गया है ना, सेंसे ने ये काम किया तो सेंसे के बाद गा लग गया। ठीक है, दोस्त ने खाना पकाया तो तोमोदाची गा आ जाएगा, तोमोदाची गा सुकुत्ता। वालदा ने खाना पकाया तो हा हा गा सुकुत्ता, हा हा गा वालदा ने बनाया। तो सेंसे ने लिखी किताब, तो सेंसे ने बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे सेंसे गा आ जाएगा, उर्दू में ने आ रहा है तो गा जो है बेसिकली वो ने की जगह पे भी लगा रहे हैं आप। सेंसे ने लिखी तो सेंसे गा काइता। ठीक है, तो ने की जगह पे भी गा आ रहा है तो गा का मतलब यहाँ पे अब ने हो गया, यहाँ पे आके इसका मतलब चेंज हो गया। कोरेवा सेंसे गा काइता होन दिस, कोरेवा होन दिस। 友達はこの本は面白いと言いました。友達はこの本は面白いと言いました। यानी कि दोस्त ने क्या कहा, दोस्त ने ये कहा कि ये किताब जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोस्त ने ये कहा कि ये किताब इंटरेस्टिंग है, ये कहा उसने। तो ईमास्ता ओमोशिरोई, ओमोशिरोई तो ईमास्ता। अब इसमें दोनों सेंटेंस को आप जोड़ लें, यानी कि उसको ऐसे बनाएं कि ये दोस्त ने इंटरेस्टिंग कहा, ये वाली किताब है, यानी कि इस किताब को दोस्त ने इंटरेस्टिंग कहा, इस किताब को दोस्त ने इंटरेस्टिंग कहा, ये वाली किताब है। ठीक है, तो इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से वही कोरेवा के बाद कोरेवा, उसके बाद फिर दोस्त ने, तो ये हो जाएगा कोरेवा तोमोदाची गा, दोस्त ने तोमोदाची गा, कोरेवा तोमोदाची गा ओमोशिरोई तो इत्ता होन देस, ओमोशिरोई तो ई मास्ता, ई मास्ता की प्लेन फॉर्म हो जाएगी इत्ता, और आगे आ जाएगा होन देस। ठीक है, इस तरीके से कोरेवा तोमोदाची गा ओमोशिरोई तो इत्ता होन देस, ये दोस्त ने दिलचस्प कहा, कहा वो किताब है, यानी कि दोस्त की तरफ से क्या कहा गया कि ये किताब जो है दिलचस्प है, तो दोनों को इस तरह से आपने जोड़ दिया। कोरेवा तोमोदाची गा ओमोशिरोई तो इत्ता होन देस, ई मास्ता की प्लेन फॉर्म इत्ता है।じゃあ次はいいカバンですね。いいカバンですね。どこで買いましたか、どこで買いましたか। तो इन्होंने
यहाँ कहा कि ये बड़ा अच्छा बैग है और कहाँ से खरीदा, दो को दे काई माश्ता, कहाँ से खरीदा। तो इसको भी आप जोड़ के इस तरह से बना सकते हैं कि कहाँ से खरीदा हुआ बैग है कहाँ से खरीदा हुआ बैग है, खरीदा हुआ बैग है, खरीदा हुआ बैग है। तो इसमें भी वर्ब के साथ फौरन से आप क्या लगा रहे हैं, बैग लगा रहे हैं। तो दो को दे हो जाएगा, दो को दे काई माश्ता को बस आप क्या करेंगे, प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे काई माश्ता को, तो ये हो जाएगा कात्ता। दो को दे कात्ता का बांध इसका, दो को दे कात्ता का बांध इसका, ठीक है। दो को दे कात्ता का बांध इसका, कहाँ से खरीदा हुआ बैग है। आगे आरिगातो गोजाइमास, जैसे ही आपको कोई तारीफ करता है किसी भी चीज की, तो आपने उसको आरिगातो गोजाइमास थैंक्स करना है। उसके बाद फिर आप जवाब देंगे कि भाई ये बैग हमने कहाँ से खरीदा या कोई भी चीज। तो पारिदे काइमाश्ता यानी कि पेरिस से खरीदा, पारिदे काइमाश्ता पेरिस से खरीदा। है अनोहितो वा, अनोहितो वा यामादा सान देस्का, सॉरी अनोहितो वा यामादा सान देस कुरुई सूत्सुओ, कुरुई सूत्सुओ कीतेइमास, कुरुई सूत्सुओ कीतेइमास यानी कि वो ब्लैक सूट पहने हुए हैं। क्रोई सूत्सुओ कीते इमास, ब्लैक सूट पहने हुए हैं। तो अब इन दोनों जुमलों को आपने जोड़ देना एक साथ। वो किस तरीके से कि वो ब्लैक सूट पहने हुए आदमी या पर्सन जो है वो यमादा सान है। उर्दू में जरा इसको दोबारा सुन लें कि वो ब्लैक सूट पहने हुए शख्स यमादा सान है। इनको आपने जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अनो, वो अनो कुरुई सूत्सु हितेइमास, शख्स हितो व यमादा सांदेश अनो कुरुई सूत्सु हितेइमास, उसके बाद यहाँ पे हितो व यमादा सांदेश। अब इसमें वर्ब ये है, वर्ब के फौरन बाद हितो आ रहा है, तो इस वर्ब को आपने या इस जुमले को आपने प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, प्लेन फॉर्म में, ठीक है। अनो कुरुई सूत्सु हितेइमास, उसके बाद हितो व यामादा सान दिस। यार इसमें क्या करेंगे आपके, ये वो ब्लैक सूट पहने हुए शख्स व यमादा सान दिस, यमादा सान है, पहने हुए शख्स व यमादा सान। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो पहने हुए शख्स हैं, इन इसको पहना हुआ इतई मास है ना, इतई मास, तो इसको आप प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तेई मास की प्लेन फॉर्म क्या हो जाएगी, तेई मास, सिंपल तेई मास, जहां पर भी तेई मास आ रहा है उसकी प्लेन फॉर्म हो जाएगी तेरू, तेरू, तेई मास प्लेन फॉर्म तेरू। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, तेरू कर देंगे, की तेरू। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इरू कर देना है इसको। अनोक्रुई सूट सो की तेरू ही तो वाह यमादा सान दिस, यानी कि वो ब्लैक सूट पहने हुए शख्स यमादा सान है। अनोक्रुई सूट सो की तेरू ही तो वाह, की तेरू ही तो वाह यमादा सान दिस। ठीक हो गया, ठीक है। अनोकुरुई सूत्सो किते इरो हितोवा यामादा सांदेश, या किता हितोवा यामादा सांदेश। मैंने बताया था आपको कि कोई काम अगर हो रहा है या हुआ हुआ है तो उसके लिए ते मास भी कर सकते हैं या फिर माश्ता भी कर सकते हैं। तो की माश्ता भी आता है इसमें, ठीक है। की माश्ता, ये आने वाला की मास नहीं है, ये पहनने वाला की मास है। तो इसकी पास्ट हो जाएगी की माश्ता, तो की माश्ता की प्लेन फॉर्म है किता, ठीक है। कि माश्ता की प्लेन फॉर्म हो जाएगी किता, क्योंकि माश्ता की प्लेन फॉर्म ता होती है, तो कि माश्ता की प्लेन फॉर्म किता हो जाएगी, क्योंकि ये इचिदान वर्ब है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आगे बस ता लगा देना है, क्योंकि ये इचिदान वर्ब है। इसलिए आपने कुछ नहीं किया, आगे माश्ता को हटा के ता लगा दिया, क्योंकि इचिदान वर्ब है कि मास पहनना, कि मास ये इचिदान वर्ब है कि माश्ता किता। तो यहाँ पे किता भी कर सकते हैं आप, किता ही तो हुआ
यामादा सान दिस, यानी कि वो ब्लैक सूट पहन चुका या पहना हुआ शख्स यामादा सान है। ठीक, सुगी अनोहितो वा यामादा सान दिस, यानी कि वो आदमी यामादा सान है। अनोहितो वा यामादा सान दिस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेगाने ओ काकेते इमास, यानी कि चश्मा पहने हुए हैं। मेगाने ओ काकेते इमास, चश्मा पहने हुए हैं। अब इन दो सेंटेंस को आपने जोड़ देना है आपस में। अनो यानी कि वो चश्मा पहने हुए शख्स यामादा सान है। चश्मा पहने हुए शख्स यामादा सान, तो अनो मेगाने ओ, तो क्या हो जाएगा ये? अनो मेगाने ओ काकेते इमास, फिलहाल इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, हितो वा यामादा सान दिस। ठीक है, ये हो गया अनो मेगाने ओ काकेते इमास हितो वा यामादा सान दिस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वही इसकी प्लेन फॉर्म बना देंगे आप। इसकी प्लेन फॉर्म क्या है? ते इमास की प्लेन फॉर्म है ते इरु, ताकेते इरु। ठीक है, ताकेते इरु हितो वा यामादा सान दिस। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, काके मास्ता, तो काकेता भी कर सकते हैं। काकेता, ये भी सही है। ठीक है, काकेता हितो वा यामादा सान दिस, काकेता हितो वा यामादा सान दिस। क्योंकि काके मास जो है ये इचिदान वर्ब है, तो इसकी ते फॉर्म हो जाएगी काके ते, ता फॉर्म हो जाएगी काके ता। ठीक है, मास की जगह पे ता लगा दिया आपने। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। सुगीवा नोरान सान वा, दोनों ही तो इसका अनो कीनो शिता दे नेते इरु ही तो दिस। अनो कीनो शिता दे नेते इरु ही तो दिस, यानी कि नोरान सान कौन कौन से शख्स हैं, किस किस्म के, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों। तो इसको भी यहाँ पे आप क्लियर कर लें इस बात को कि दोनों कौन सा, और अगर बोलेंगे दोनों तो इसका मतलब होगा किस किस्म का। ये फर्क है दोनों में। अगर यहाँ पे दोनों ही तो आएगा तो दोनों में फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि वो दरख्त के नीचे बैठे हुए, आप उसमें फिर ये बताएंगे कि उनकी क्वालिटी किस किस्म के, वो आदमी दोनों। और दोनों में क्या करेंगे? दोनों में कौन सा, सिंपल विच, ये कौन सा या विच। ठीक है, तो रोरान सानवा दोनों ही तो इसका कौन से शख्स हैं, तो वो दरख्त के नीचे हुए लेटे हुए शख्स हैं। कीनो शितादे नेते इरु, सो रहे हैं वो शख्स हैं। नेते इमास, नेते इरु, प्लेन फॉर्म नेते इरु, ये तो हुआ नेते इरु ही तो दिस। दोन्ना ईएगा होशी दिस का। अब यहाँ पे देखें क्या आ गया, दोन्ना आ गया, दोनों नहीं आ रहा, दोन्ना। तो दोन्ना का मतलब है किस किस्म का आपको ये, यानी कि घर चाहिए, किस किस्म का घर चाहिए। दोन्ना ईएगा होशी जिसका, तो जवाब क्या है? पूर्गा अरिमास। पूर्गा अरिमास, यानी कि उसमें स्विमिंग पूल हो। तो इसमें जुमला ऐसे बनेगा कि पूल हो, ऐसा घर चाहिए कि जिसमें पूल हो। तो आप क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे। अगर आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। हम आपको पूर्व, कौन सा घर चाहिए आपको कि जिसमें पूल हो, तो पूर्गा अरिमास, फिर आएगा गा, होशी। लेकिन ये जुमला जो है इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को सही करेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा कि ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। पूर का अरीमास यानी कि स्विमिंग पूल मौजूद हो, पिएगा होशिदिस घर चाहिए। ठीक है, स्विमिंग पूल मौजूद है, घर चाहिए। तो इसको आपने जोड़ के बनाना है, वो ऐसे बनाना है कि पूल मौजूद हो ऐसा घर चाहिए, यानी कि पूल मौजूद होने वाला या पूल हो ऐसा घर चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो अरी मास है इसके फौरन बाद ये लगा हुआ है, यानी घर लगा हुआ है, तो अरी मास को आप चेंज कर देंगे प्लेन फॉर्म में। अरी मास की प्लेन फॉर्म
यानी कि डिक्शनरी फॉर्म। तो अरिमास क्योंकि मास फॉर्म में है तो इसकी प्लेन फॉर्म क्या हो जाएगी अरिमास की, क्योंकि ये गोदान वर्ब है, ये गोदान वर्ब है तो इसकी प्लेन फॉर्म हो जाएगी आरू। इस री को आप रू कर देंगे क्योंकि ये गोदान वर्ब है, तो री रा री रू रू हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा पूर्गा आरू ये गा कोशी प्लेस पूरु पूर्गा आरू ये गा होशिदिस पूर्गा आरू ये गा होशिदिस पूर्गा आरू ये गा होशिदिस। सुगीवा किनो दोन्ना युमे ओ मीमांसा का, कल आपने कौन सा किस किस्म का ख्वाब देखा? किनो गुजरा हुआ कल, दोन्ना युमे ओ मीमांसा का किस किस्म का ख्वाब देखा? तो इसमें टेनिस खेल रहे हैं, ख्वाब में देखा कि मैं टेनिस खेल रही हूँ। तो टेनिस खेलने वाला, टेनिस खेलने वाला ख्वाब देखा, टेनिस खेलने वाला ख्वाब, तो टेनिस खेलने को मिला रहे हैं आप ख्वाब के साथ। टेनिस खेलना वर्ब है, इसको आप मिला रहे हैं ख्वाब के साथ, तो वर्ब वो जो टेनिस खेलना है उसको कहते हैं टेनिस ओशिमास। ठीक है, टेनिस ओशिमास ये वर्ब है, टेनिस ओशिमास। इसको मिला देंगे आप यूमे के साथ यानी ख्वाब के साथ, तो यहाँ पे आप देखते हैं मिलेगा टेनिस ओ शुरू, टेनिस ओ शुरू यूमे ओ मिमास्ता, यानी कि टेनिस खेलने वाला ख्वाब देखा, टेनिस ओ शुरू यूमे टेनिस खेलने वाला ख्वाब देखा ओ मीमांसा, टेनिस ओ शुरू यूमे ओ मीमांसा। नेक्स्ट स्लाइड है सुगीवा शोराई दोन्ना शिगोतो शिताई देस्का। शोराई यानी कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में किस किस्म का काम आप करना चाहते हैं, दोन्ना शिगोतो शिताई देस्का। तो जवाब में है फ्रांस गो ओ स्काईमास, फ्रांस गो ओ सुकाईमास, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, ऐसा काम करना है कि जिसमें कि फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, इस्तेमाल करने को कहते हैं सुकाई मास। सुकाई मास गोदान वर्ब है, तो इस जुमले को आपने जोड़ के बनाना है कि मैं फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला काम करना चाहती हूँ। फ्रांस गो ओ सुकाई मास, फ्रांस गो ओ सुकाई मास, काम को आ है शिगोतो ओ शिताई दिस। फ्रांस गो स्काई मास, ये तो अभी मैंने सिंपल लिख दिया है वर्ड टू वर्ड, फ्रांस गो स्काई मास शिगोतो शिताई दिस। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रांस गो स्काई मास के फौरन बाद देखें शिगोतो आ रहा है, नाउन आ रहा है, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है सुकाई मास की प्लेन फॉर्म, क्योंकि ये गोदाम वर्ब है तो इसको आप कर देंगे सुकाऊ, ई को ऊ कर देंगे सुकाऊ। तो फ्रांस गो ओ सुकाऊ शिगोतो ओ, फ्रांस गो ओ सुकाऊ शिगोतो ओ शिताई देस। ठीक हो गई, फ्रांस गो ओ सुकाऊ शिगोतो शिताई देस। सुकाई मास ये ई है तो ई को ऊ कर दिया, क्यों? क्योंकि ये गोदान वर्ब है, ई से ऊ हो जाएगा, री से रू हो जाएगा। ठीक, सुकाऊ शिगोतो शिताई देस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट सुगी दोन्ना तोमोदाची गा होशी दिस्का, दोन्ना तोमोदाची गा होशी दिस्का, किस किस्म का दोस्त चाहिए? इशोनी सुखी ओ शिनी इकिमास, इशोनी सुखी ओ शिनी इकिमास, यानी कि एक साथ जो है वो स्काइंग पे चलने वाला, जो स्केटिंग करते हैं बर्फ के ऊपर उसको कहते हैं सुखी ओ शिमास। तो सुखी ओ शिनी यानी कि स्केटिंग करने के लिए, सुखी ओ शिनी स्केटिंग करने के लिए जाना, इकीमास शिनी इकीमास, यानी कि ऐसा दोस्त चाहिए जो कि वो एक साथ जो है वो स्केटिंग पे जाए। तो यहाँ पे जवाब आप कैसे देंगे, इशोनी सुखी ओ शिनी,
इशोनी सुकी ओ शिनी इकीमास, इसको आपने इशोनी सुकी ओ शिनी इकीमास, और आगे आ जाएगा तोमोदाची गा होशी देस। अब बस आपने क्या करना है इसमें, इशोनी सुकी ओ शिनी इकीमास यानी कि एक साथ स्केटिंग पर जाए दोस्त चाहिए तोमोदाची गा होशी देस। तो जो ये दोस्त है, दोस्त से पहले तोमोदाची से पहले इकीमास आ रहा है, इसको बस आप प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इकीमास की प्लेन फॉर्म हो जाएगी इकू। इशोनी सुकी ओ शिनी इकू, क्योंकि ये दोबारा से वही गोदान वर्ब है, तो इकी मास का इकू हो जाएगा इकू। इशोनी सुकी योशिनी इकू तोमोदाची गा होशी देसु। ठीक है, इशोनी सुकी ओ शिनी इकू तोमोदाची गा होशी देसु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सुगीवा। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया इन्होंने, आसा गोहान ओताबे मासेन देशिता। ठीक है, और जिकान गा अरिमासेन देशिता, टाइम नहीं था और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जिकान गा अरिमासेन देशिता, टाइम नहीं था। आशा गोहान और ताबे दिश्ता, नाश्ता नहीं किया। तो इसको एक ही सेंटेंस में करने के लिए अगर उर्दू में हम बात करें तो वो ये हो सकता है कि सुबह नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला, यानी कि नाश्ता बस सुबह भी छोड़ दें, बस ये कर लें कि इसको नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला। आशा गोहान ओ नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट खाने का, आशा गोहान ओ ताबे आशा गोहान ओ ताबे मास, जिकान गा अरिमासेन दिश्ता, टाइम नहीं था। जिकान गा अरिमासेन दिश्ता, सुबह का नाश्ता खाने का टाइम नहीं था। जिकान गा अरिमासेन दिश्ता, तो ये जुमला बनाना चाह रहे हैं हम कि सुबह का नाश्ता खाने का टाइम नहीं था। तो खाने का टाइम ताबे मास जिकान नहीं होगा, इसको आप क्या करेंगे कि ताबे मास की प्लेन फॉर्म कर देंगे। खाने का टाइम तो हो जाएगा ताबे मास की प्लेन फॉर्म क्या होगी, क्योंकि ये चिदान वर्ब है। ठीक है ना, तो ताबे मास की प्लेन फॉर्म हो जाएगी ताबे रू। बस इसको आपने क्या कर देना, ताबे रू कर देना, ताबे रू। ये हो जाएगा ताबे रू जिकानगा अरिमासेन रिश्ता। आशा गोहान ओ ताबे रू जिकानगा अरिमासेन रिश्ता, सुबह का नाश्ता खाने का टाइम नहीं था, अरिमासेन रिश्ता। ठीक है, आशा गोहान ओ ताबे रू जिकानगा अरिमासेन रिश्ता। तो मेगाने ओकाने सॉरी ओकाने का अरिमासेन, पैसे नहीं है, ओकाने का अरिमासेन। युबीवा हो युबीवा अंगूठी, युबीवा। काऊ कोतोगा देखी मासेन, खरीद नहीं सकती, खरीद नहीं सकती। काऊ कोतोगा, ये कोतोगा देखी मास और कोतोगा देखी मासेन, इसका मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं। कोतोगा देखी मास का मतलब होता है एबिलिटी, किसी भी चीज की करने की सलाहियत, काबिलियत, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल। तो पॉसिबल वाले जुमलों में देखी मास आता है। पॉसिबल देखी मास का खुद से मतलब ही पॉसिबल होता है, देखी मास। ठीक है, और सेंटेंस कैसे बनता है कि वहां पे वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आती है। ये प्लेन फॉर्म आ गई काई मास की, काउ। ठीक है, काई मास की काउ। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कोतो का देखी मास लगाते हैं। कोतो का देखी मास, इसका मतलब होता है कि पॉसिबल, किसी भी चीज का पॉसिबल होना। अब यहाँ पे काऊ खरीदना, काऊ का मतलब खरीदना, तो खरीदना, खरीद, अब ये बन जाएगा काऊ कोतो का देखी मास का मतलब हो जाएगा खरीद सकता हूँ, खरीद सकूंगा। ठीक है, काऊ कोतो का देखी मास। अगर नहीं खरीद सकते तो हो जाएगा काऊ कोतो का देखी मास है। ये फिक्स पैटर्न है कोतो का देखी मास या कोतो का देखी मास है। ये कहाँ पे लगाते हैं आप, जब आप
कोई ऐसे जुमले बना रहे हो कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कोतो का देखी मास इस्तेमाल करते हैं। कोतो का देखी मास आएगा उसमें। और उससे पहले क्या करेंगे आप, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म या प्लेन फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, या डिक्शनरी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। किसी भी वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आएगी उसमें। यहाँ पे मेगा उकाने का हरी मासेन पैसे नहीं है, ये भी वाओ खाओ को तो का देखिए मासेन अंगूठी नहीं खरीद सकती। तो अंगूठी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या अंगूठी खरीदने वाले पैसे नहीं है। जापानीज को ऐसे बोलेगा, अंगूठी खरीदने वाले पैसे नहीं हैं। युबी वाओ खाई खाऊ, युबी वाओ खाऊ उकाने का हरी मासेन, युबी वाओ खाऊ उकाने का हरी मासेन। अंगूठी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो काऊ उकाने का हरी मासेन। ठीक है, युबी वाओ काई मास उकाने, तो काई मास के फौरन बाद उकाने आ रहा है, तो काई मास को प्लेन फॉर्म में आप कर देंगे काऊ, युबी वाओ काऊ उकाने का हरी मासेन। जैसे ओसाका जाने का टाइम नहीं है, ओसाका ए इकू, इसको एक सेंटेंस और बनाते हैं। ओसाका जाने का टाइम नहीं है, ओसाका ए इकीमास चिकान गा अरिमासेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यहाँ पे इकीमास वर्ब है, इसके फौरन बाद जिकान आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे इसको कि सॉरी इसको एक और हो जाएगा। ठीक है, ओसाका ए इकू जिकानगा अरिमासेन। ओसाका जाने का टाइम नहीं है, ओसाका ए इकू जिकानगा अरिमासेन, जाने वाला टाइम नहीं है, इकू जिकानगा अरिमासेन। यहाँ पे कानोजोनी आउ, यानी कि गर्लफ्रेंड से मिलने का वादा है या वादा किया है। तो कानोजोनी, कानोजोनी आई मास, मुलाकात करना आई मास। याक सुख प्रॉमिस है, याक सुख का अरीमास प्रॉमिस है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कानोजोनी आउ याक सुख का अरीमास, कानोजोनी आउ मुलाकात करने का टाइम, आउ याक सुख का अरीमास मुलाकात करने का टाइम, मुलाकात करने का वादा किया है। तो आउ याक्सुक, आई मास और याक्सुक, याक्सुक क्या है, ये नाउन है तो प्रॉमिस है, प्रॉमिस से पहले वर्ब आ रहा है आई मास, तो आई मास को आपने प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आउ, तो कानोजोनी आउ याक्सुक का अरीमास। तो नेक्स्ट स्लाइड में दो बुत्सुएन वा दोन्ना तोकोरो देस्का, दो बुत्सुएन वा दोन्ना तोकोरो देस्का, यानी कि जो चिड़ियाघर है या जू है वो किस किस्म की जगह है। दोन्ना तोकोरो देस्का, किस किस्म की जगह। तो यहाँ पे है इरो इरोना, इरो इरोना दो बुत्सु ओ मीरू कोतो का देगी मास, इरो इरोना दो बुत्सु ओ मीरू कोतो का देगी मास, यानी कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के जानवर देख सकते हैं। मीरू कोतो का देगी मास, कोतो का देगी मास कहाँ पे लगाते हैं आप, कोतो का देगी मास पहले मैंने बताया था आपको, ये जो कोतो का देगी मास है ये लगाते हैं आप पॉसिबिलिटीज वाले जुमलों में, जहाँ पे मुमकिनात होते हैं। मुमकिन है, क्या मुमकिन है, देखना पॉसिबल है। मीरू कोतोगा देखी मास, देखना मीरू, निमास की प्लेन फॉर्म मीरू, कोतोगा देखी मास देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर देख सकते हैं। तो इसको आप आपने इसको मिला के बोलना है। कैसे बोलेंगे आप इसमें कि इरो इरोना दो बुत्सु ओ मीरू कोतोगा देखी मास, देखने वाली यानी कि देख सकते हैं ऐसी जगह है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर देख सकते हैं वाली जगह है, देख सकने वाली जगह है। तो देख सकना और जगह है तोकोरो, इस पर आप जोड़ के लिखते हैं तो वो ऐसे बनेगा कोई जुमला, इरो इरो ना दो बुत्सु ओ मीरू कोतो गा देखी मास,
और तोकोरो दिस, ऐसे बन रहा है। हिरो हिरोना दो बुत्सु ओ मिरु कोतो गा देखी मास तोकोरो दिस। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका गलत है, सही नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो वर्ब है इसके फौरन बाद यहाँ पे तोकोरो आ रहा है, यानी जगह है, यानी कि दो जुमलों को आप जोड़ रहे हैं एक साथ ना। इरो इरोना दो बुत्सुओ मीरो कोतो का देखी मास, फिर तोकोरो दिस जगह है, तो देखी मास है तो इसकी प्लेन फॉर्म बन जाएगी देखी रू, ये बन जाएगी देखी। इरो इरोना दो बुत्सुओ मीरू कोतो का देखी रू तोकोरो दिस, देखने वाली जगह है। इरो इरोना दो बुत्सुओ मीरू कोतो का देखी रू तोकोरो दिस, देख सकने वाली जगह है। तो देखी मास की प्लेन फॉर्म देखी रू आ जाएगा इसमें, देख रू तोकोरो दिस। इरो इरोना दो बुत्सुओ मीरू कोतो का देखी रू तोकोरो दिस सुगीवा। तोशोकान वा दोन्ना तोकोरो दिस का, तोशोकान वा दोन्ना तोकोरो दिस का, यानी कि लाइब्रेरी किस किस्म की जगह है। लाइब्रेरी किस किस्म की जगह होती है, यहाँ पे होन ओ योनदारी कारी तारी सुरु कोतो का देखी मास। किताब, इसमें जो बुक्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पढ़ना और बोरो करना यानी कि उधार पे लेना, ये वाले काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, तारी तारी फॉर्म इस्तेमाल की, तारी तारी, ठीक है। आखिर में आ गया सुरु कोतो का देखी मास, सुरु कोतो का देखी मास कैसे, होन ओ योनदारी तारी तारी शिमास। ये तो मैंने बनाया बिल्कुल प्लेन सेंटेंस कि ये काम आप कर सकते हैं। तारी वाली फॉर्म आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जुमले में तारी तारी आ रहा है, वो क्यों आ रहा है कि बहुत सारे काम आप एक साथ बताना चाह रहे हैं कि ये सारे काम हम करते हैं या कर सकते हैं या करेंगे या करना चाहते हैं या करना लाजमी है या करना मना है, जो भी है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे काम एक साथ आप शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप तारी वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं। तारी वाली फॉर्म आप यूज करेंगे, होन ओ योनदारी कारी तारी, दो काम आ गए एक साथ, पढ़ना और उधार पे लेना, ये काम आप करते हैं तो आगे आ गया शिमास। ठीक है, होन ओ योनदारी कारी तारी शिमास। लेकिन क्या है, ये काम आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसके आगे आप वही पॉसिबिलिटी लगाएंगे, तो कोतोगा देखी मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोतोगा देखी मास। पॉसिबल जुमले जो हैं उसमें कोतोगा देखी मास। लेकिन कोतोगा देखी मास क्या कहता है कि मेरे से पहले जो भी सेंटेंस होगा उसको आपने प्लेन कर देना है, यानी इसको प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो शिमास है, क्योंकि शिमास तो आपका ये इररेगुलर वर्ब है शिमास, इसकी प्लेन फॉर्म हो जाएगी क्या, शिमास की प्लेन फॉर्म हो जाएगी शुरू। ठीक है, शुरू कोतोगा देखी मास, ठीक है, इस तरीके से शुरू हो जाएगा ये। तो शुरू कोतोगा देखी मास कर देंगे इसको। होन ओ योनदारी कारी तारी शुरू कोतोगा देखी मास। होन ओ योनदारी कारी तारी शुरू, बस शिमास को आपने शुरू कर दिया, शुरू कोतोगा देखी मास। अब यहाँ पे आपने मजीद इसको एडवांस का जुमले को वो क्या किया कि तोशोकान कैसी जगह है कि यहाँ पे आप किताब ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं वाली जगह है, तो आगे आएगा तोकोरो दिस, तोकोरो दिस। अब क्या करेंगे आप, ये जो तोकोरो दिस आ रहा है, तो ये जो देखी मास है इसको भी आपने प्लेन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसके फौरन बाद जो है नाउन आ रहा है तोकोरो, तो आपने इसको प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे कर देंगे आप इसको, वो तो होगा देखी मास है तो इसको आप कर देंगे देखी रू, क्योंकि ये इसी दान वर्ब है, देखी रू तो करो दिस। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस ये, होन ओ योनदारी कारी तारी सुरु कोतोगा देखी रू तो करो दिस। होन ओ योनदारी कारी तारी सुरु कोतोगा देखी मास तोकरो नहीं होगा, ये हो जाएगा देखी रू तो करो दिस वाली जगह है, तो करो दिस जगह है। होन ओ योनदारी कारी तारी सुरु कोतोगा देखी रू तो करो दिस। तो यहाँ पे हमारी ये स्लाइड जो है मुकम्मल हो जाती हैं।
उसके बाद जो सुगी वा रीडिंग, दो काई रीडिंग, रीडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। की तरफ बढ़ते हैं। दो काई रीडिंग। अच्छा, रीडिंग से पहले आपको अल्फाज मैंने वर्ड्स मीनिंग इसके याद होने चाहिए, क्योंकि वो वर्ड्स इसमें अब इस्तेमाल होंगे। तो हेडिंग है इसकी, मिदाशी है इसकी, दानताई रोको तो कोजिन रोको। दानताई रोको तो कोजिन रोको। दानताई रोको तो कोजिन रोको, यानी कि दानताई रोको बोलते हैं ग्रुप टूर को, ग्रुप ट्रेवल या ग्रुप टूर। और खोजिन रोको कहते हैं इंडिविजुअल टूर। ग्रुप टूर कौन सा होता है? जो कि कंपनीज अरेंज करती हैं टूर, और उसमें मुख्तलिफ लोगों को एक साथ करके वो कहीं ट्रैवल करते हैं या ट्रिप पर जाते हैं। वो कंपनी की तरफ से होता है, जो ट्रैवल कंपनीज होती हैं वो अरेंज करती हैं। और खोजिन जोको क्या होता है कि खोजिन जोको में आप खुद से ट्रैवल अरेंजमेंट करते हैं और ट्रैवल करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया दानताई रोको और खोजिन रोको। कतुरीन रेतो का इनका नाम है। इन्होंने इन दोनों के बारे में पैराग्राफ लिखा है कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसको। हाई हाजी मास रोको व दानताई रोको तो कोजिन रोको गा अरिमास। 団体旅行は旅行会社の人やグループの他の人と一緒に行く旅行です。旅行会社で申し込んでお金を払います。個人旅行は一人で行ったり、友達と行ったりする旅行です。全部自分でしなければなりません。今、団体旅行はとても安くなりました。例えば、フランスからモロッコやトルコなどへのツアーがたくさんあります。とても安くてご飯をホテルで食べることができます。便利です。では、団体旅行と個人旅行とどちらがいいでしょうか？私は個人旅行の方がいいと思います。पहले इस पैराग्राफ को समझते हैं कि ये पैराग्राफ क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी वॉइस भी आपको शेयर कर देता हूँ इसकी। カトリーヌ第22課団体旅行と個人旅行カトリーヌ・リトカ旅行は団体旅行と個人旅行があります。団体旅行は旅行会社の人やグループの他の人と一緒に行く旅行です。旅行会社で申し込んでお金を払います。個人旅行は一人で行ったり友達と行ったりする旅行です。全部自分でしなければなりません。今、団体旅行はとても安くなりました。例えば、フランスからモロッコやトルコなどへのツアーがたくさんあります。とても安くて、ご飯をホテルで食べることができます。便利です。では、団体旅行と個人旅行とどちらがいいでしょうか？私は個人旅行の方。ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करके भी इसको सुन सकते हैं। तो सबसे पहले रोको व दानताई रोको तो कोजिन रोको गा आरिमास, यानी कि ट्रैवल दो किस्म के हैं, एक है दानताई रोको और दूसरा कोजिन रोको। दानताई रोको व रोको गाइशा नो हितो या ग्रुप नो होका नो हितो तो इशो नि इकु रोको देस। तो दानताई रोको कौन सा रोको है, कौन सा ट्रैवल है कि जिसमें आप रोको गाइशा यानी कि ट्रैवल कंपनी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, इसका मायने लिखे हुए आ जाएंगे डबल क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो रोको गाइशा नो हितो यानी कि ट्रैवल कंपनी के लोग और ग्रुप नो होकानो हितो और ग्रुप के दूसरे लोग, ग्रुप नो होकानो हितो तो इशोनी एक साथ, इशोनी इकु रेको दिस। देखिए यहाँ पर की डिक्शनरी फॉर्म आ गई, इकु रेको दिस क्यों लगाई? क्योंकि आगे ट्रेवल लिखा हुआ आ रहा है, रेको लिखा हुआ आ रहा है, तो दोनों को जोड़ने के लिए आपने यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म का सहारा लिया और यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म के बाद रेको आ गया। ठीक है, तो दानताई रेको तो दानताई रेको वा रेको गाइशानो हितो या ग्रुप नो होकानो हितो तो इशोनी इकु रेको दिस, यानी ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ जाने वाला
ट्रिप होता है या ट्रेवल होता है। आगे है रेको गाइशा दे मोशिकोन दे, यानी कि रेको गाइशा में अप्लाई करके, अप्लाई करने को कहते हैं मोशी कोमी मास, अप्लाई करना, मोशी कोमी मास, अप्लाई करना, मोशी कोमी मास, मोशी कोमी मास, अप्लाई करना। और ये गोदान वर्ब है तो इसकी ते फॉर्म बन जाएगी क्या, मोशी को दे, मोशी कोन दे, अप्लाई करके, ट्रेवल कंपनी में अप्लाई करके ओकाने ओ हराई मास, पेमेंट करते हैं ओकाने ओ हराई मास। 旅行は団体旅行と個人旅行があります。団体旅行は旅行会社の人やグループの他の人と一緒に行く旅行です。旅行会社で申し込んでお金を払います。Next है, 個人旅行は一人で、個人旅行के बारे में बता रहे हैं वो आप, 一人で यानी कि अकेले, 行ったり友達と行ったりする旅行です。कोशिन रोको का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले नहीं जा सकते, इसमें अकेले जाते हैं, दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन बस क्या फर्क होता है इसमें कि आप ट्रैवल कंपनी की जिम्मेदारी इसमें नहीं होती, खुद से आप अरेंज करते हैं रोको, तो इसको आप कहते हैं खोजिन रोको। भले से इसमें आपके साथ दोस्त भी जा रहे हो लेकिन ये खोजिन रोको ही कहलाएगा, यानी कि इंडिविजुअल, इनफरादी या इंडिविजुअल ट्रिप। खोजिन रोको में क्या करते हैं आपके हितोरी दे, अकेले भी जा सकते हैं आप, अकेले जाने वाला इत्तारी, या फिर तोमोदाची तो इत्तारी सुरु रियोको दिस। इसमें दो काम एक साथ बता रहे हैं जुमले में आप, हितोरी दे इकीमास, तोमोदाची तो इकीमास, इसको आपने जोड़ने के लिए क्या किया, तारी तारी इस्तेमाल कर लिया, हितोरी दे इत्तारी, तारी वाली फॉर्म में ता फॉर्म, ठीक है, तारी इत्तारी, तोमोदाची तो इत्तारी, आगे सुरु रियोको दिस, जाने वाला ट्रिप है या ट्रैवल है। ज़ेम्बू जिबुंदे शिना के रेबा नारी मासेन, ज़ेम्बू यानी कि सब कुछ, ज़ेम्बू सब, जिबुंदे अकेले खुद से, जिबुंदे खुद से, शिना के रेबा नारी मासेन करना पड़ता है, करना जरूरी होता है। इमा दानताई रोको वा तोतेमो यासुकुनारी माचता, अभी जो है वो दानताई रोको यानी कि जो ग्रुप टूर है वो बहुत ज़्यादा चीप हो गया है, सस्ता हो गया है, तोतेमो यासु कुनारी माचता, इमा दानताई रोकोवा तोतेमो यासु कुनारी माचता। ततोएबा मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, फ्रांस करा मोरक्को या तुर्क नादोए, कि फ्रांस से मोरक्को या फिर तुर्की वगैरह, ए नो सुआगा ताकसान अरिमा, ये सुआ लिखा हुआ है यहाँ पे, सुआ, सुआ का मतलब होता है टूर, जो टूर है, टूर को इन्होंने काताकाना में लिखने की कोशिश की है, सुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पे, ततोएबा मिसाल के तौर पे, फ्रांस से मराकेश या फिर तुर्की वगैरह की तरफ के टूर जो हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मौजूद हैं। ताकसान अरीमास, ततोएबा फ्रांस करा मोरक्को या तुर्कनादो ए नो सुआगा ताकसान अरीमास, ए नो, ए लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं की तरफ के लिए, यानी तुर्की की तरफ के टूर, की तरफ के टूर जो हैं वो ज्यादा हैं, ताकसान अरिमास। तोतेमो यासुकुते गोहान ओ, तोतेमो यासुई दिस है ना, तो यासुई दिस की जगह पे अभी क्या कर रहे हैं, यासुकुते कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे बात को वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यासुई दिस पे खत्म नहीं किया, यासुकुते कर दिया, यानी कि बहुत सस्ते, और यासुकुते गोहान ओ होतेर दे ताबेरु कोतो का देखी मास, गोहान ओ होतेर दे, यानी खाना जो है वो आप होटल में खा सकते हैं, ताबेरु कोतो का देखी मास, बेनरी दिस कन्वीनियंट है, बेनरी दिस कन्वीनियंट है, तोतेमो यासुकुते गोहान ओ होतेर दे ताबेरु कोतो का देखी मास, खाना जो है वो होटल पे आप खा सकते हैं, बेनरी दिस आरामदेह है। तो इस सेंटेंस को आप दोबारा से पढ़ के समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट है देवा, देवा या जा एक ही बात है, ठीक है। देवा दानताई रखो तो कोजिन रखो तो दोचिरागा ई दिशो का,
इन दोनों में से कौन सा जो है वो अच्छा है, इन दोनों टूवर्स में से कौन सा अच्छा है। दो चिरागा, दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं तो दो चिरागा ई दिशो का, दो चिरागा ई दिस का, या फिर दो चिरागा ई दिशो का। सवाल हो रहा है इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, आपके ख्याल में कौन सा इन दोनों में से बेहतर है। तो पहले वो अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं वो नेक्स्ट पैराग्राफ में सुगीवा। वतशिवा कोजिन रोकोनो होगा ई तो ओमोइमास। मेरे ख्याल से ये जो तो ओमोइमास आ गया तो उसका मतलब मेरा ख्याल हो गया। क्या ख्याल हो गया कि वतशिवा कोजिन रोकोनो होगा, यानी कि वो कोजिन रोको की तरफ उसको सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों में से ना। तो कोजिन रोकोनो होगा लगा देंगे इसमें ई तो ओमोइमास। मेरे ख्याल से ये जो है बेहतर है, अच्छा है। कौन सा? जो इंडिविजुअल टूर है वो मेरे ख्याल से बेहतर है। कोजिन रोको का ई तो ओमोइमास। ये ई दिस की जगह पे ई तो ओमोइमास कर दिया। तो ओमोइमास से पहले आपने सेंटेंस को प्लेन कर देना है, ठीक है। तो ई तो ओमोइमास, ई एग्जेक्टिव का ई है, ई तो ओमोइमास। ताशिकाに団体旅行は旅行の前に何もしなくてもいいです。確かに団体旅行は旅行の前に何もしなくてもいいです。यानी कि ट्रैवल से पहले, ठीक है, ट्रैवल से पहले, ठीक है। ताशिगानी मतलब श्योरली, यकीनन। ट्रैवल से पहले दांताई रोकोवा, दांताई रोको क्या, कौन सा ट्रैवल है, कौन सा ट्रिप है कि जिसमें आप ट्रैवल से पहले रोको नो माइनी, ट्रैवल के पहले नानी मो शिना कुतेमो ई दिस, यानी कुछ भी नहीं करना आपको, उससे पहले कुछ भी नहीं करना। नानी मो शिना कुतेमो ई दिस, यानी कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिना कुतेमो ई, ना कुतेमो ई, ठीक है, ना कुतेमो ई का मतलब है जरूरत नहीं है। ना कुतेमो ई जरूरत नहीं है। नाई फॉर्म के बाद क्या लगाया आपने? ना कुतेमो ई दिस। नाई फॉर्म के बाद ना कुतेमो ई दिस। राकुदिस कन्वीनियंट है, यानी कि आरामदेह है। राकुदिस कंफर्टेबल है। राकू का मतलब है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल है। सोरे नहीं मजीद ये के, सोरे नहीं मजीद ये के योको गाइशा नो हितो नो हनाशी ओ की तारी ऑप्शन सुआई तारी सुरु कोतो का देखी मास। मजीद ये कि जो रेको गाइशा है ट्रैवल कंपनी है, उसके साथ रेको गाइशा नो हितो, उनके साथ, उनके लोगों के साथ बातचीत भी आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हनाशियों की तारीफ, उनकी बातों को सुनना। ऑप्शन सुआ, ऑप्शन सुआ यानी कि ऑप्शनल टूर, ऐसे टूर जो कि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन टूर भी आपको मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन टूर इत तारी शुरू को तो का देखी मास, ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो ट्रैवल कंपनी के लोग हैं उनकी बातों को सुनना, और ऑप्शन टूर भी आप कर सकते हैं। माता, बाद में यहाँ पे माता, और गाई कोकुगो ओ हानासाना कुतेमो इस, यानी गाई कोकुगो फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में बात करने की भी जरूरत नहीं है। हानासाना कुतेमो, यहाँ पे भी वही आ गया, ना कुतेमो ही, यानी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? कि फॉरेन लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं है। हानासाना कुतेमो इस। डेमो मगर, डेमो मगर जिबुन दे योते कायरू कोतो का देखी मासन, यानी कि खुद से आप योते बोलते हैं स्केड्यूल, जो आपका प्लान होता है, शेड्यूल होता है, उसको योते, देखिए योते हो कायरू कोतो का देखी मासन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो कायरू है ये चेंज करने वाला कायरू है। एक कायरू है आपका घर वापस आने वाला कायरू, ये है कायरू चेंजिंग वाला, चेंज करना, यानी चेंज नहीं कर सकते। खुद से आप चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज नहीं कर सकते? आप अपना स्केड्यूल जो है, शेड्यूल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सोरेनी मजीद ये कि इत्सुमो होकानो रेको शा तो इरु कोतो वा सुकारेमास,
इत्सुमो होकानो ryoko shato इरु कोतोवा सुकारेमा, यानी कि हमेशा दूसरे जो ट्रेवलर्स होते हैं, दूसरे जो सैयाह होते हैं, उनको कहते हैं रेकोशा। उनके साथ रहना जो है वो थका देता है, उनके साथ रहना इरु कोतोवा सुकारेमास, थक जाते हैं, थका देता है। सोचते, मजीद सोचते यानी कि और इत्सुमो मिन्ना तो ईश्वनी इमास करा, हमेशा सब लोगों के साथ रहते हैं। इत्सुमो मिन्ना तो ईश्वनी इमास, मिन्ना तो ईश्वनी इमास सबके साथ रहते हैं, इसलिए सोनो कुनीनो हितोनी हमारी आउ कोतो का देखी मासेन। सोनो कुनीनो, सोनो कुनीनो हितोनी, सोनो कुनीनो हितोनी, सोनो कुनीनो हितोनी हमारी आउ कोतो का देखी मासेन, यानी कि फिर उस मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ आप मुलाकात नहीं कर सकते। आउ कोतो का देखी मासेन मुलाकात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमेशा आप अपने जो ट्रैवल के जो ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ होते हैं। तो तेमो जानने दातो महिमास, यानी कि अफसोस रहता है, पछतावा रहता है। तो तेमो जाननेन दातो महिमास, मेरा ख्याल से ये जाननेन होता है। जाननेन ना एग्जेक्टिव है तो जाननेन के बाद दा लगा दिया तो महिमास। अगर ई एग्जेक्टिव है तो सीधा सीधा आप लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन जाननेन जो कि ना एग्जेक्टिव है और उसके बाद ओमोई मास लगाना है तो आपने यहाँ पे दा का इजाफा करना। जाननेन दिस को कर देंगे जाननेन दा तो ओमोई मास। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ताशिगानी दान ताई रोकोवा रोको नो माइनी नानी मोशी ना कुते मो ई दिस राकू दिस सोरे नी रेको गाइशा नो हितो नो हानाशी ओ कीतारी ऑप्शन सुआई तारी सुरु कोतो ga dekimasu mata gaikoku go o hanasa nakute mo ii desu demo jibun de yotei o kaeru koto ga dekimasen sore ni itsumo hoka no ryokousha to iru koto wa sukaremasu soshite itsumo minna to issho ni imasu kara sono kuni no hito ni amari au koto ga dekimasen तोतेमो जाननेंदा तो मोइमास। अगला पैराग्राफ सुगी। अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने साथ, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? वताशी वा सान्नेन माइनी दानताई रयोकोदे निहोन ए इत्ता कोतो गा अरिमास। वताशी वा सान्नेन माइनी, यानी कि मैं 3 साल पहले, सान्नेन माइनी 3 साल पहले। यहाँ पे माइनी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है सान्नेन 3 साल पहले, तो यहाँ पे सान्नेन नो माइनी की जरूरत नहीं, बस सान्नेन माइनी कर दें हम उसको। ठीक है, सान्नेन माइनी यानी कि 3 साल पहले। दानताई रियोको, दानताई रियोको दे यानी ग्रुप टूर पर निहोन ए इत्ता कोतोगा रिमास, जापान जाने का तजुर्बा है। 3 साल पहले मैं जापान गया था, ग्रुप टूर पे गया था, तो यहाँ पे निहोन ए इत्ता कोतोगा रिमास जाने का तजुर्बा है। निहोन वा निहोन नो ओतेरा वा तोतेमो किरे देशिता करा युक्कुरी मिता कत्ता देशगा जिकान गा अरिमासेन देशिता, टाइम नहीं मिला, जिकान गा अरिमासेन देशिता। निहोन नो ओतेरा, जापान के ओतेरा यानी के मंदिर, तोतेमो किरे देशिता बहुत खूबसूरत थे, इसलिए करा लिखा हुआ है तो इसलिए। युक्कुरी मीता कत्ता देश, मिताई, ठीक है, मिताई का मतलब है देखना चाहता हूँ, तो मिताई को आपने पास में कर दिया मीता कत्ता। युक्कुरी मीता कत्ता यानी कि उनको मैं स्लोली आराम से, युक्कुरी का मतलब है आराम से, देखना चाहता था। मिताई को मीता कत्ता देश, देखना चाहता था, मगर मगर जिकान गा अरिमासेन देशता, टाइम नहीं मिला। जिकान गा अरिमासेन देशता, टाइम नहीं मिला। ठीक है, मिताई ताई फॉर्म है, देखना चाहता हूँ मिताई, तो इसको आपने माजी में कर दिया मीता कत्ता। देखना चाहता था मगर टाइम नहीं मिला, जिकान गा अरिमासेन देशता। रियोको गाइशा नो हितोनी, रियोको गाइशा नो हितोनी यानी कि ट्रैवल कंपनी के जो लोग हैं हितोनी
もう少しここにいたいですと言いました。तो言いましたआ रहा है, उसका मतलब है कोई बात बोली जा रही है. क्या बात बोली गई यहाँ पे, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है. मो सुकोशी कोकोनी इताई देस. इसने ये कहा अपने जो ट्रैवल कंपनी है उनके आदमी को, ट्रैवल कंपनी के आदमी को ये कहा कि मैं यहाँ पे थोड़ा और, मो सुकोशी का मतलब है थोड़ा और, कोकोनी यहाँ पर, इताई देस, इमास की, इमास का मतलब होता है रहना, और इताई का मतलब हो गया रहना चाहना, रहना चाहता हूँ. इताई देस, मुस्कोशी कोकोनी इताई देस, यहाँ पे रहना चाहता हूँ. तो ई मास्ता, ये कहा उसने. तो ई मास्ता गा, मगर, मगर रेको गाइशानो हितो वा, मगर रेको गाइशानो हितो यानी कि ट्रैवल कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा, हितो वा योतेगा, योतेगा अरिमास करा देखी मास है, यानी कि स्केड्यूल बना हुआ है. योतेगा अरिमास यानी कि हमारा शेड्यूल है, इसलिए देखी मास नहीं कर सकते. तो ई मास्ता, इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है. देखी मास है पॉसिबल नहीं है. क्या, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि योतेगा अरिमास करा, स्केड्यूल जो है वो पहले से मौजूद है, इसलिए योतेगा अरिमास करा देखी मास है. तो ई मास्ता, ये कहा किसने कहा, रेको गाइशा ने. तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको दोबारा से पढ़ लें. वताशी वा 3年前に 団体旅行で日本へ行ったことがあります。日本のお寺はとても綺麗でしたから、ゆっくり見たかったですが、時間がありませんでした。旅行会社の人にもう少しここにいたいですと言いましたが、旅行会社の人は予定がありますからできませんと言いました。そしてऔर सुआのレストランはあまり美味しくなくて外国人しかいませんでした。अब जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं. दानताई को का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं अपने साथ. वो सुआनो रेस्टोरेंट, सुआनो रेस्टोरेंट यानी कि टूर के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं. वो सुआनो रेस्टोरेंट वा हमारी ओइशी कुना कुते, ओइशी कुना कुते, आगे जुमला कंटिन्यू हो रहा है इसलिए कुते लगा दिया. क्यों? ओइशी कुनाई है, हमारी ओइशी कुने ज्यादा मजे के नहीं थे, ज्यादा टेस्टी नहीं थे. तो हमारी ओइशी कुनाई, ठीक है, हमारी ओइशी कुनाई. तो इसको आपने ओइशी कुना कुते, क्योंकि आगे जुमला कंटिन्यू है. गाय को कुछ इन शिका इमासेन दस्ता, सिर्फ वहां पे गैर मुल्की थे. शिका इमासेन का मतलब है कि ये सिर्फ वही मौजूद थे, सिर्फ वही थे. इसको नेगेटिव नहीं करेंगे, शिका लगाने से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा जुमला. गाय को कुछ इन शिका इमासेन दस्ता, सिर्फ गैर मुल्की ही थे. इमासेन दस्ता हमारी योकुनाई रेस्टोरेंट दाता तो महिमास, यानी कि अब इनका ख्याल है तो महिमास आ रहा है ना यहाँ पे, तो महिमास. तो क्या ख्याल था इनका कि हमारी ओइशी कुनाई रेस्टोरेंट दाता, यानी कि इनके ख्याल से वो रेस्टोरेंट जो है वो ज़्यादा मज़े का नहीं था. ओइशी कुनाई रेस्टोरेंट दिस, लेकिन चूंकि ये माजी की बात है तो उसको आपने दिस को दत्ता कर दिया. दिश्ता है तो दिश्ता की प्लेन फॉर्म हो जाएगी दत्ता, ठीक है ना, दत्ता कर देंगे दत्ता. तो वो मोहिमा सोरेनी मजीद ये के, सोरेनी मजीद ये के. वताशी वा ryoko e iku mae ni, वताशी वा ryoko e iku mae ni निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता गा, यानी मैं ट्रैवल करने से पहले इकू मायनी, मायनी से पहले डिक्शनरी फॉर्म या प्लेन फॉर्म आती है वर्ब की. तो यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म आ गई इकू मायनी, जाने से पहले. निहोंगो बेंक्यो शिमाशिता, जापानी जबान की स्टडी. मगर निहोन जिन्नी हमारी आई मासेन दस्ता करा हनासु कोतो का देखी मासेन दस्ता, मगर फायदा नहीं हुआ कुछ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निहोन जिन्नी हमारी आई मासेन दस्ता करा, जापानियों से ज्यादा मुलाकात नहीं कर सकेंगे. हमारी आई मासेन दस्ता करा हनासु कोतो का देखी मासेन दस्ता, बात नहीं कर सका. हनासु कोतो का देखी मासेन दस्ता यानी कि पॉसिबल नहीं हो सका
बात करना, हनासु बात करना, हनासु कोतो का देखी मासेन दिश्ता, तोतेमो जानने दिश्ता बहुत अफसोस हो, तोतेमो जानने दिश्ता बहुत अफसोस रहा। इस पैराग्राफ को आप 3-4 दफा रीडिंग करेंगे तो मतलब भी जहन में आएगा और वोकैबुलरीज से भी आप यूज टू हो जाएंगे। अगला पैराग्राफ है खोजिन रियोको वा जिबुन दे। नेक्स्ट पैराग्राफ है ये वाला, खोजिन रियोको वा, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं। खोजिन रियोको वा जिबुन दे। अब ये खोजिन रियोको के बारे में बता रहे हैं जो कि इंडिविजुअल ट्रिप है उसके बारे में। खोजिन रियोको वा जिबुन दे ज़ेंबू शिना केरेबा नारिमासेन करा। तोकी दोकी ताइहेन दिस, कभी कभी ताइहेन होता है, मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब चीज़ें आपको खुद से करनी लाजमी होती हैं। ज़ेंबू जिबुन दे ज़ेंबू शिना केरेबा नारिमासेन करा, इसलिए कभी कभी ताइहेन होता है, टफ हो जाता है। डेमो मगर, डेमो जियो नी सुकी ना तोकोरोए इकुगोतो का देकिमास। जियो नी सुकी ना तोकोरोए इकुगोतो का देकिमास, यानी कि फिर आप इसमें मगर वो एक बात और बता देंगे, डेमो मगर जियो नी का मतलब है कि फ्रीली, फ्रीली, ठीक है, अपनी मर्जी से। जियो नी अपनी मर्जी से पसंदीदा जगहों पे जा सकते हैं। सुकीना तोकोरोए इकुगोतो का देकिमास, फेवरेट जगहों पे जा सकते हैं। सोरेनी मजीद ये गाई कोकू दे, गाई कोकू दे गाई कोकू गो ओ हनासु कोतो वा तोतेमो तानोशी देसु। मजीद बता रहे हैं वो क्या चीज़ तानोशी है, क्या चीज़ फनी है कि फॉरेन लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होता है, फनी होता है। फॉरेन लैंग्वेज में बात करना है। गाई कोकू गो, गाई कोकू दे यानी कि फॉरेन कंट्री में, गाई कोकू दे गाई कोकू गो ओ हनासु कोतोवा, फॉरेन लैंग्वेज में बात करना। गाई कोकू गो ओ हनासु कोतोवा तोतेमो तानोशी देसु, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को बोलना या बात करना बड़ा इंजॉयबल होता है। तो इस पैराग्राफ में दो चीज़ें बताई गई। एक ताइहेन, ताइहेन क्या है? ज़ेंबू जिबुंदे शिना केरेबा नारिमासेन, और एक बात ताइहेन दिस। सुख, लेकिन उसमें फिर एक और चीज़ बताई उन्होंने, अच्छी चीज़ क्या है कि सुकीना तोकोरोए इकुगोतो का देकिमास, फेवरेट प्लेसेस पे आप जा सकते हैं। एक और जो तानुशी चीज़ है वो क्या है कि आप गाई कोकुगो हनासु कोतो, ये आपकी तानुशी चीज़ है। गाई कोकुगो हनासु कोतो। अगला पैराग्राफ है नेक्स्ट सुगिनो। सुगी, नेक्स्ट पैराग्राफ है। क्योनेन हितोरी दे कान कोकू ए इकिमाशिता। तो हितोरी दे का मतलब हो गया, ये वही होगा आपका खोजिन रियोको कहलाएगा ये, क्योंकि ये पिछले साल जो है वो अकेले कान कोकू गए। कान कोकू गो हनासु कोतो का देकिमासेन रिश्ता करा। कान कोकू गो यानी कि कोरियन लैंग्वेज में बात नहीं कर सके थे, इसलिए हाजी में, पहले हाजी मेते नहीं है, ये हाजी में है, तो हाजी में का मतलब हो गया पहले, और हाजी मेते का मतलब होता है पहली दफा। यहाँ पे सिर्फ हाजी में लिखा हुआ तो पहले आ जाएगा, ठीक है, हाजी में। तोते मो साबिशी कुते ताइहेन देशता गा कान कोकू जिंतो तोमोदाची नी नारू कोतो गा देखी माश्ता। पहले तो बहुत ज़्यादा साबिशी, साबिशी ही एडजेक्टिव है। साबिशी का मतलब होता है तन्हा, तन्हाई, यानी कि लोनली था, और ताइहेन मुश्किल था, लोनली और मुश्किल। साबिशी कुते ताइहेन लोनली और मुश्किल था। मगर कान को बुझिन तो तमोदाशीनी नारू कोतोगा देखी माश्ता। तमोदाशीनी नारी मास का मतलब होता है दोस्त का बनना, दोस्त बन जाना। तो कोरियन दोस्त बन सका, कोरियन
से दोस्ती हो गई इनकी, नी नारुकोतो का देखी मास्ता। कान कोकुजिन तो यानी कि कोरियन के साथ दोस्त बन गया तोमोदाची नी नारुकोतो का देखी मास्ता। सोनो हितो वा फ्रांस गो ओ बेंक्यो शिते इमास। सोनो हितो वा फ्रांस गो ओ बेंक्यो शिते इमास्ता करा। तो दूसरा जो जो कोरियन उनका जो दोस्त था वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी कर रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी कर रहा था, इसलिए ओइशी कांगकोकु रियोरिनो रेस्टोरेंट दे इशोनी गोहान ओ ताबेनागरा वताशी वा फ्रांस गो ओ ओशिए मास्टा। मैंने उसको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई। वताशी वा फ्रांस गो ओ ओशिए मास्टा, कहाँ पे सिखाई उसको फ्रेंच लैंग्वेज? ओइशी कांगकोकु रियोरिनो रेस्टोरेंट दे, यानी कि जो टेस्टी मज़ेदार कोरियन डिशेस के रेस्टोरेंट में एक साथ एक साथ गोहान को ताबे नागरा खाना खाते हुए, ताबे नागरा खाना खाते हुए मैंने उसको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई। नागरा लगा दिया आपने, मास्क को उठा के नागरा लगाने का मतलब ये होता है कि कोई भी मतलब ये काम करते हुए, ताबे मास्क को ताबे नागरा कर दिया, इसका मतलब हो गया खाना खाते हुए मैंने उसको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई। वताशी वा कांकोकुगो नो योमिकाता ओ नराई मास्ता। वताशी वा कांकोकुगो नो योमिकाता, कोरियन लैंग्वेज की रीडिंग का तरीका। योमिकाता का मतलब होता है रीडिंग करने का तरीका। नराई मास्ता सीखा, इस तरीके को मैंने सीखा, नराई मास्ता सीखा। आगे तोतेमो तानोशी कत्ता दिस, यानी कि बहुत ज्यादा इंजॉयबल। तानोशी कत्ता इंजॉयबल, तोतेमो तानोशी कत्ता दिस बहुत इंजॉयबल। कोजिन रियोको दे किते योकाता तो मोई मास्ता। तो मोई मास्ता आ गए तो इसका मतलब है कि इनका ख्याल था, क्या ख्याल था इनका? ये कुजिन रियोको दे किते योकाता, यानी कि इंडिविजुअल ट्रिप पे आकर अच्छा रहा या अच्छा हो गया। किते योकाता, आकर अच्छा लगा, अच्छा रहा, ये मेरा ख्याल था। इस पैराग्राफ को आप दोबारा से पढ़ लें, इसके बाद फिर हम जैनदान यानी कि लास्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। क्यों इतोरी दे कान कोको इकी माचता। कान कोको ओ हनासु कोतो गा देखी मासेन देस्ता करा। हाजी में तोतेमो साबिशी कोते ताइहेन देस्ता गा कान कोको जेंतो तोमोदाची ने नारू कोतो गा देखी माचता। その人はフランス語を勉強していましたから、美味しい韓国料理のレストランで一緒にご飯を食べながら、私はフランス語を教えました。私も韓国語の読み方を習いました。とても楽しかったです。個人旅行で来てよかったですと思いました。इसे अंदर हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा जो मसूदान है यानी कि लास्ट पैराग्राफ है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। दिस करा वताशी वा कोजिन ryoko no hou ga ii desu, इसलिए मेरे लिए कोजिन ryoko इंडिविजुअल जो ट्रिप है, प्राइवेट टूर जो है वो अच्छा है, होगा ई देsu। कोतोशी नो नात्सुमो कोजिन ryoko de कानकोकु ए तोमोदाची ni आई ni ikimasu, यानी कि इस साल की गर्मियों में भी मैं बता रहे हैं कि वो कोजिन ryoko यानी कि प्राइवेट टूर पे, इंडिविजुअल ट्रिप पे कोरिया दोस्त से मिलने के लिए जाएंगे। तो मदाची ni आई ni ikimasu। 韓国語を勉強しましたから少し話すことができると思います。韓国語を勉強しましたから少し話すことができる, थोड़ा सा बात कर सकते हैं। सुकोशी हनासु कोतो का देखिरु, क्यों बात कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने कोरियन लैंग्वेज जो है उसकी स्टडी कर ली है, इसलिए थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ये इनका ख्याल है। तो मोइमास तोतेमो तानोशिमी देसु, ये मेरे लिए बड़ा मजा होगा, बड़ा फन होगा। तोतेमो बहुत ज्यादा एंजॉयबल होगा। तानोशिमी देसु। अब इस पैराग्राफ को आप तकरीबन
रियल रियल में भी इस तरह की चीजें होती हैं, दांताई रोको में और कोजिन रोको में यही बातें होती हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। तो अगर इसको आप याद भी कर लें तो आपके काम आएंगी ये चीज। इस पैराग्राफ को अगर आप याद भी कर लें तो आपके काम आएंगी। अगर कोई पूछे कि आपके क्या ओपिनियन है, आपका क्या इकन है दांताई रोको और कोजिन रोको के बारे में, तो आप यहाँ से भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब सवालात हैं कुछ। सवाल नंबर 1 है मुंदाई सुमोन इची देsu। कतुरीन सानवा दांताई रोको तो कोजिन रोको तो दोशिरा गा सुगी desu का। इनको इन दोनों रोको में से कौन सा रोको पसंद है? तो जो हमने पैराग्राफ पढ़ा तो कुछ चीजें हमने ओबे मास की होंगी, ओबे यानी कि हमने इसको मेमोराइज किया होगा, तो उसमें से हमारे हिसाब से इनको कोजिन रोको ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कोजिन रोको नो होगा सुगी desu समोन नी दांताई रोको व दोन्ना रोको desu का। दांताई रोको किस किस्म का रोको होता है? तो अगर आपने पैराग्राफ को सही तरह पढ़ा होगा तो उसमें से यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में आप टूर करते हैं। यहाँ लिखी हुई चीजें रोको गाइशा दे मोशी कौन दे ग्रुप दे इकू रोको desu, यानी कि ट्रैवल कंपनी में अप्लाई करके ग्रुप के साथ जाते हैं। जिबुन दे योते हो कायरू कोतो का देकरू रोको desu, यानी खुद से अपना जिबुन दे खुद से स्केड्यूल जो होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ज़ेम्बू जिबुन दे सुरु रोको desu, सब चीजें खुद से करने वाला ट्रैवल होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। थर्ड वाला है कोजिन रोको व दोन्ना रोको desu का। कोजिन रोको किस किस्म का रोको होता है? पहला है जुत्तो हितोरी दे इनाकेरे वा इकेनाई रोको desu। जुत्तो हितोरी दे यानी कि मुसलसल अकेले रहना पड़ता है इस रोको में। अगला होतेर या देनचानो योयाक नादो, योयाक बोलते हैं रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन को जैसे होटल या टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं ना, तो बुकिंग को रिजर्वेशन को योयाक कहते हैं। ठीक है, तो होतेर या देनचानो योयाक नादो ओ जिबुन दे सुरु रोको desu, यानी कि आपका जो ट्रेन वगैरह या होटल की जो बुकिंग है वो आपको खुद से करनी होती है। तकरीबन ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं योते ओ कायरू कोतो का देखी नाई रोको desu। योते ओ कायरू कोतो का देखी नाई रोको desu, यानी कि आपका जो शेड्यूल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा वाला ट्रैवल है ये कि जिसमें आप अपने स्केड्यूल को चेंज नहीं कर सकते। वो तो दांताई रोको होता है जिसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, तो फिर ये ऑप्शन गलत है। तो सेकंड ऑप्शन ही इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि होतेर या देनशा नो योयाक नादो जिबुन दे सुरु रोको desu। सुमोन नंबर 4 है दांताई रोको व नानी का ई जिसका। दांताई रोको में क्या चीज अच्छी है? दांताई रोको व नानी का ई जिसका। दांताई रोको में क्या चीज अच्छी है? तो सोनो कोनिनो हितोनी हमारी आई मासेन, उस कंट्री के लोगों से ज्यादा नहीं मिलते, ये चीज अच्छी है। सेकंड ऑप्शन है रोको गाइशानो हितो गाई मास्करा राकू desu, यानी कि ट्रैवल कंपनी के लोग मौजूद होते हैं इसलिए कंफर्टेबल होता है। रोको गाइशानो हितो गा मास्करा राकू desu, ट्रैवल कंपनी के लोग मौजूद होते हैं इसलिए कंफर्टेबल होता है। अगला योते ओ खायरू कोतो का देखी मास, शेड्यूल को आप चेंज कर सकते हैं। तो दांताई रोको में चेंज तो नहीं कर सकते आप शेड्यूल को। और ये ऑप्शन सही है कि जिसमें ये लिखा है कि रोको गाइशानो हितो, ट्रैवल कंपनी के लोगों के साथ आप होते हैं इसलिए कंफर्टेबल होता है, राकू होता है। ऑप्शन नंबर 5 है दांताई रोको वा नानी गा वारुई desu का। दांताई रोको में क्या चीज बुरी है?
दांताई योको वा नानी गा वारुई देस्का। ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन सुआ एक को तो देखी मास, यानी कि ऑप्शनल ऑप्शनल टूर पे आप जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है जिबुन दे योते ओ कायरू को तो देखी मास, यानी कि खुद से आप अपना जो शेड्यूल है उसको चेंज नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है जिबुन दे जेम्बू योते ओ सुकुरो ना करे मनारी मास, खुद से आपको तमाम शेड्यूल को बनाना पड़ता है। सुकुरु, ठीक है, तो सुकुरु की नाई फॉर्म हो जाएगी सुकुरा नाई, तो ये हो जाएगा सुकुराना के रेबा नारी मासेन, सुकुराना के रेबा नारी मासेन। इसमें ये वाला ऑप्शन सही है कि क्या चीज़ बुरी है इसमें कि आप इसमें अपने शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकते। शित्सुमोन नंबर रोकू कोजिन योकोवा नानी गा वारुई डिस्का। प्राइवेट टूर में क्या चीज़ बुरी है? योयाक ना दो जेम्बो जिबुन देशिना के बनारी मासेन, यानी कि रिजर्वेशन वगैरह खुद से करना पड़ता है, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। सेकंड गाय को गो नासु को तो देखी वहां से, यानी कि आप जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें आप बात नहीं कर सकते। तीसरा सोनो कोनिनो तोमोदाची ओ सुकुरु को तो देखी वहां से, यानी कि उस कंट्री के, कौन सी कंट्री जहाँ पे आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, सोनो कोनी, उस कंट्री के दोस्तों को बना नहीं सकते सुकुरु को तो देखी वहां। तो पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें कि आपको सारी चीजें खुद से करनी होती हैं। योयाक नादो ओ जेम्बू जिबुन में शीना के रेमन आरिमासेन, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नाना वन कोजिन रियोको वा नानी का ई डिस्का। कोजिन रियोको में प्राइवेट टूर में क्या चीज अच्छी होती है? ऑप्शन नंबर जिबुन दे योयाक नादो शीना कुते मोइस, यानी खुद से आप रिजर्वेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना कुते मोइस। सेकेंड ऑप्शन है गाय कोकु गो ओ हनासना कुते मोइस, फॉरेन लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं। तीसरा ऑप्शन जियो नी इरो इरोना को तो ओ शुरू को तो को देखी मास, यानी कि फ्रीली फ्रीली खुद से, यानी कि आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं शुरू को तो का देखी मास, ठीक है, अपनी मर्जी से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इरो इरोना को तो शुरू को तो का देखी मास कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है कि क्या चीज़ अच्छी है प्राइवेट टूर में। हाचीमान निहोन नी नांदे इकिमाशिता का, निहोन नी नांदे इकिमाशिता का, जापान जो है वो अ, किस पर गए थे, यानी कौन से वाले टूर पे गए थे, धनताई पे गए थे कि कोजिन पे गए थे? तो निहोन में मेरे ख्याल इसमें ऊपर था ऑप्शन में पैराग्राफ में कि सान्नेन माइनी दांताई रियोको दे निहोन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा दांताई रियोको पे गए थे ये, दांताई रियोको, जापान जो गए थे ये दांताई रियोको पे गए थे, ठीक है। नंबर 9 दो दिशता का, कैसा था इनका टूर? तो दो ऑप्शन दिखा रहे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है निहोन ओ निहोंगो ओ अमारी हनाशी मासेन देशता करा योकाता दिस, यानी कि जैपनीज लैंग्वेज में ज़्यादा बात नहीं की इसलिए अच्छा था। ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जो कि है निहोंगो ओ अमारी हनाशी मासेन देशता करा जाननेन देशता, जैपनीज लैंग्वेज नहीं बोल सके, ज़्यादा बोल नहीं सके इसलिए अफसोस रहा जाननेन देशता, तो ये ऑप्शन सही है। नंबर 10 कान कोकू ए नान दे इकी मास्टर था, कोरिया जो है वो कौन से वाले टूर पे गए थे? दांताई रियोकोदे इकी मास्टर, कोजिन रियोकोदे इकी मास्टर। तो कोरिया का इनका जो टूर था वो था हितोरी दे कानकोकू, तो ये हो जाएगा हितोरी दे, यानी कि कोजिन रियोको आ जाएगा इसमें, कोजिन रियोकोदे इकी मास्टर। जुइची बान दो रिश्ता का कैसा था? पहला ऑप्शन है कान कोकू जिंतो तोमोदाची नी नाते योकात्ता दिस,
ये ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि कोरियन दोस्त बन गया इसलिए अच्छा था जो था दिस। तो कानकोकु जिन तो मदाची नाते कोरियन के साथ दोस्ती होकर अच्छा था जो था। या फिर साबिशी कुते ताई हिंदे तन्हा रहा मुश्किल था और योगुना करता यानी कि अच्छा नहीं था। साबिशी कुते ताई हिंदे मुश्किल और योगुना करता देश अच्छा नहीं था। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें कि कोरियन दोस्त बनने के साथ अच्छा था बन गया इसलिए अच्छा करता देश कोवारी मास्ता। तो ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे फिनिश हो गए। तो इसको आप एक दफ़ा सुन भी लें। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी ये इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको आप वहाँ पे जाके भी लिंक से क्लिक करके पढ़ सकते हैं और वॉइस पे क्लिक करके सुन भी सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। डे नंबर 50 और होमवर्क में आपने लिसनिंग जो है वो करनी है। होमवर्क में इसकी लेसन नंबर 22 की चौकाई यानी कि लिसनिंग करनी है। जो कोको दे ओवारी माशो दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता।